Dear students, readers and viewers of this channel एस प्रसाद फंडामेंटल मैथ्स। देखिए, न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम है जिसका फिगर बना हुआ है। एक पुल्ली P1 है, ये पुल्ली P1 है जो दीवार में फिक्स्ड है। इस पुल्ली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास करता है जिसका एक एंड एक पुल्ली से जुटा हुआ है और इस पुल्ली का मास m है। इस पुल्ली से दो मास लटक रहे हैं, m3g, ये m3 एंड m2, ये दो मास लटक रहे हैं। पुल्ली P1 से होकर जो स्ट्रिंग जा रहा है उस स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर एक मास m1 लटक रहा है। तो इसके गति का समीकरण लिखना है। कैसे हम समीकरण को लिख पाएंगे? फिगर जटिल सा दिख रहा है तो इसमें काफी मस्तिष्क लगाने की जरूरत है कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख पाएंगे। तो देखिए, हम लिखते हैं पुल्ली, एक पुल्ली P1 is fixed in a wall over which a string is passage. One end of the string, one end of the string of the through one end of the string a pulley P2 is hung through which a string is passage. देखिए, through one end of the string, one end
through one end of the string a pulley P2 is hung through which a string is passed, and one end sorry and through one end of this string and through one end of this string a mass M3 has been attached through second end of this string a mass M2 has been attached a pulley P1 is fixed to a wall over which a string is passed. Through one end of the string a pulley P2 is hung through which a string is passed, and through this string a mass M3 has been attached. Through second end यहाँ लिखने के लिए बात and through second end and through second end of this string a mass M2 has been attached. Through
second end of the first string of the first string a mass m1 has been attached through write the equation of motion. Write the equations of motion. देखिए ये कंप्लीट डिस्कशन लिख दिया गया, आप इसको पढ़ें ध्यान से। ए पुल्ली P1 इज फिक्स्ड टू ए वॉल ओवर विच ए स्ट्रिंग इज पासेज। इस पुल्ली को दीवार में फिक्स्ड किया गया है, ओवर विच ए स्ट्रिंग इज पासेज थ्रू वन एंड, दिस एंड, through one end of the string a pulley P2, ये P2 is hung through which a string is passage, ये पास कर रहा है, and through this string a mass M3 has been attached through second end of the string of this string a mass M2 has been attached, ये मास लटकाया गया है। थ्रू सेकंड एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग ए मास M1 हैज बीन अटैच्ड, ये मास अटैच किया गया है M1। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। यहां पर दिया गया है कि ये M1 जो है M1 इज ग्रेटर देन M3 M2 प्लस M3, इससे बड़ा है। और दूसरी चीज ये है कि M3 का मान M3 इज ग्रेटर देन M2, ये दिया गया है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करते हुए। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, इसको अच्छे ढंग से जो फिगर बनाया गया है उसको लिख दिया गया, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। पुल्ली P1 जो है फिक्स्ड है और पुल्ली P2 जो है वह एक स्ट्रिंग के एक एंड से अटैच किया गया है, तो और दूसरे एंड से मास M1 अटैच किया गया है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिख रहा हूं।
देखिए जैसे जैसे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और टेंशन जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि M1 जो है सबसे भारी है, इसलिए वह स्ट्रिंग ऐसे नीचे की ओर जाएगा। इसका एक्सीलरेशन F हमने मान लिया। अब ये स्ट्रिंग ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये होल पुली जो है ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ मास M3 जो है वह मास M3 जो है वो हमने बड़ा ले लिया है M2 से, ये छोटा लेना चाहिए था। M3 छोटा है, M2 बड़ा है, तो शायद वो लिखा गया होगा गलती से। यहाँ पर M3 का मान जो है M3 इज लेस देन M2 है, यानी M2 बड़ा है, M3 छोटा है। तो ये जो है पुली इधर चलेगा, ये M2 मास नीचे ऐसे आएगा, तो इसका एक्सीलरेशन F डैश मान लिया गया है, और जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वह T डैश ले लिया गया है। तो देखिए इक्वेशन फॉर द मास M, इक्वेशन ऑफ the mass, equation of the mass M3, ये M3 नहीं, नॉट M मास के लिए इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इस मास के कारण ये टेंशन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर MF इज इक्वल टू MF, पुली का मास M है, तो MF इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए इसके ऊपर में टेंशन T है, तो ये T हो गया, और T चूंकि मास M3 ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए दो चीजें इसमें से घट जाएगी, 2T डैश ये घट जाएगा, और साथ में माइनस mg ये घट जाएगा। ये हो गया पुली P2 का इक्वेशन। F एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ से ये mf जो है कितना के बराबर होगा। तो पहले ये टेंशन T में से घट जाएगा -2T, और -mg घट जाएगा, ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। यहाँ पर ये 2T है, ये 2T ये घट जाएगा। दूसरा इक्वेशन ऑफ the mass M3 के लिए क्या होगा। तो M3 के लिए देखिए, M3 का जो एक्सीलरेशन है F डैश, लेकिन इस पर दो एक्सीलरेशन लग रहा है, एक F भी लग रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन लिखाएगा M3 इंटू F प्लस F डैश, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, और यह बराबर होगा तनाव T डैश माइनस M3G, ये इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ मास M2, इक्वेशन ऑफ मास
m2, देखिए इक्वेशन ऑफ मास m2 क्या होगा, यह होगा m2 इंटू f माइनस एफ डैश, ये होगा, दिस इज इक्वल टू टी डैश माइनस ये m2g हो जाएगा। इफेक्टिव फोर्स इस केस में इतना होगा। और चौथा इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मास m1, देखिए इसका इक्वेशन कितना होगा, तो इस पर ऊपर की ओर एक तनाव है T डैश, तो ये mf होगा, m1f इज इक्वल टू T माइनस m1g, इसका इक्वेशन सिर्फ इतना हो जाएगा। तो हमने ऑल इक्वेशंस लिख दिया, इसमें एफ डैश टी और टी डैश 4 वेरिएबल हैं और यहाँ पर 4 लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए टी डैश और एफ डैश का मान निकाला जा सकता है। आपको समझने में यहाँ पर परेशानी हो सकती है कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है mf इज इक्वल टू टी माइनस 2t डैश, तो एक्चुअली टेंशन को यहाँ पर देखिए एक ही डायरेक्शन में आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन दरअसल टेंशन जो होता है वह ऐसे ओपोजिट डायरेक्शन में ही दर्शाया जाता है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे दर्शाया जाता है। तो यह टेंशन जो है ऊपर की ओर रहेगा और ये टेंशन ये घटेगा, ये दोनों टेंशन 2t घटेगा और साथ ही साथ m इंटू जी ये घट जाएगा। और यह जो हुआ पहला इक्वेशन बनेगा mf इज इक्वल टू टी माइनस 2t डैश माइनस mg। दूसरा इक्वेशन जो लिखा गया है m3 मास के लिए लिखा गया है, तो m3 मास पर यहाँ पर 2 एक्सीलरेशन लग रहा है, एक ये f लग रहा है, f डैश लग रहा है, तो m इंटू एफ प्लस एफ डैश होगा, m इंटू एफ प्लस एफ डैश होगा और वह बराबर होगा टी डैश माइनस m3g के। तीसरा इक्वेशन जो लिखा गया m2, इसके साथ भी 2 एक्सीलरेशन है, ऊपर का एक्सीलरेशन और नीचे का एक्सीलरेशन, क्योंकि यह मास नीचे जाएगा और ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो f माइनस एफ डैश इसका एक्सीलरेशन होगा, इसका f माइनस एफ डैश। तो लिखा है m2 और ब्रैकेट में f माइनस एफ डैश मल्टीप्लाइड है एक्सीलरेशन से, तो यह हो जाएगा टी डैश माइनस m2g के बराबर। और चौथा इक्वेशन, ये मास पूरा नीचे ऐसे जाएगा क्योंकि यह m1 जो है m2 प्लस m3 से अधिक है, तो पूरा सिस्टम ऐसे नीचे जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन f है, तो लिखेंगे m1f इज इक्वल टू टी माइनस m1g। तो यहाँ पर 4 इक्वेशन मिल जाते हैं। 4 इक्वेशन में आपके 4 वेरिएबल है, एफ है, एफ डैश है, टी है और टी डैश है। तो ये चारों इक्वेशन
एफ डैश टी टी डैश में लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए यदि मासेज गिवन है तो ये चारों को निकाला जा सकता है, क्योंकि 4 लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और 4 वेरिएबल हैं, इसलिए चारों को निकाला जा सकता है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझें, समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखें और तब उसका आंसर दिया जा सकता है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो जितनी बातें बताई गई है उन सारी बातों को आप पढ़ें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।